हेलो माय डियर स्टूडेंट। मैं फुलेंद्र सिंह और आपका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम समांतर श्रेणी से रिलेटेड वीडियो कुछ पिछली बार बना चुके थे, तो उसमें मैंने यनवा पद निकालना सिखाया था। तो दोस्तों, इसी के क्रम में आज हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से हम यन पदों का योग यानी कि यन पदों का जोड़ किस प्रकार से किया जाता है, उसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो दोस्तों, समांतर श्रेणी में यनवा पद निकालने के लिए या फिर यनवा पदों का योग निकालने के लिए सबसे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए प्रथम पद, जिसको हम ए से डिनोट्स करते हैं प्रथम पद। फिर क्या हमें मालूम होना चाहिए? सार्वंतर। सार्वअंतर सार्वंतर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? डी से। सार्वंतर के बाद में आता है हमारा पदों की संख्या। पदों की संख्या पदों की संख्या जो पदों की संख्या होती है उसको हम यन से डिनोट्स करते हैं। तो यहां पे हमारा यन हो जाएगा पदों की संख्या, और पदों का योग जो पदों का योग होता है इसे हम यस यन से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पे हम सबसे पहले देखेंगे कि जो पदों का योग होता है यानी कि यस यन निकालने के लिए इसका सूत्र क्या चीज होता है। तो इसका प्रमुख जो सूत्र होता है यसियन बराबर मतलब कि इसको लिखकर हम क्या करेंगे, n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा प्रमुख सूत्र होता है। इसी सूत्र पे हम क्या करेंगे, पदों का योग निकालेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इससे रिलेटेड जो सवालें बनती हैं उस सवालों को। जैसे यहां पे मैं एक सूत्र लिखूं, जैसे मैं यहां पर एक सवाल लिखता हूं। हमारा सवाल है 2, 7, 12 एंड सो ऑन 10 पदों तक। तो जब इसी प्रकार से संख्या लिखी जाए 2, 7, 12 एंड सो ऑन 10 पदों तक, मतलब कि इसी प्रकार से 10 पदों तक लिखें तो उसका योग कितना होगा। जैसे कि 2, 7, 9, 9 और 12 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 21। तो इसी प्रकार से हम 10 पदों तक जोड़ें तो क्या होगा। तो उस प्रकार से लिखकर जोड़ने से अच्छा है कि हम यहां पे समांतर श्रेणी का सूत्र जाने और Sn बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी के फार्मूले से हम इसको सॉल्व कर दें। तो चलिए यहां पे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहां पे सर्वप्रथम हम लिखेंगे कि जो हमारा प्रथम पद है उसको लिखेंगे प्रथम पद। जो प्रथम पद है इसको ए से डिनोट्स करते हैं और ये बराबर है 2, यानी कि यहां पे ये क्या कहलाता है, ये प्रथम पद होता है। अब इसके बाद में सार्वंतर को हम डी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? डी से। सार्वंतर क्या होता है, जब देखिएगा कितने का डिफरेंस है। देखिए 2 के बाद में 7 यानी कि 5 अंक का डिफरेंस, 7 के बाद में 12 अंक का 12 यानी कि यहां पर भी 5 अंक का डिफरेंस। तो जो हमारा सार्वंतर हो जाएगा वह 5 हो जाएगा। अब इसके बाद में पदों की संख्या यहां से लेते हैं, मतलब कि 10 पदों, यानी कि इसमें कुल कितने पद हैं? 10 पद हैं।
तो यहाँ पे लिखेंगे पदों की संख्या। जो पदों की संख्या है इसको हम n से डिनोट्स करते हैं और ये बराबर हो जाएगा 10। तो हमें 10 पदों का योग निकालना है। तो 10 पदों का योग, 10 पदों का योग, इसे हम लोग लिख सकते हैं यन। तो यन के जगह पे क्या रख देंगे, 10 रख देंगे, तो यस 10। तब यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे कि एस एन बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। हम सीधा सूत्र से चलेंगे। तो हमें 10वां पद ज्ञात करना है। तो S10 बराबर n/2। तो n हमारा कितना है, 10 है। कितना है, 10 है। यहाँ पे यन जो है वह 10 है। तो यहाँ पे 10/2 और 2 गुणा ए हमारा, यानी कि ए हमारा जो है प्रथम पद कितना है, 2 है। तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। फिर इसके बाद में प्लस n-1, यानी कि n का मान है 10 में से 1 को घटा लेंगे। और यहाँ पे डी, जो यहाँ पे डी है, डी यानी कि डिफरेंस। तो डिफरेंस कितने का है, 5 का है। तो 5 का इसमें गुणा कर लेंगे। तो आगे हमारा जो सवाल बनेगा, S10 बराबर 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी कि आपका 5 और 2 दूनी का 4 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 और 10 में से 1 गया, 9 गुणा 5। फिर यहाँ पे S10 बराबर हो जाएगा 5 और 4 प्लस 9 पचे 45, 9 पचे 45। और ये हमारा S10 बराबर हो जाएगा 5 और 45 4 49। तो हम यहाँ पे देखेंगे S10, ये जो 49 है और 5 और 49 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो S10 बराबर हमारा हो जाएगा 5×9 45 का ही 5 हाथ आया 4, 5 चौक 20, 4 24, यानी कि 10 पदों का योग कितना हो जाएगा, 245। ठीक इसी प्रकार से आप समांतर श्रेणी के पदों का योग कर सकते हैं। अन्य सारी वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।